हमें गुमराह करने के लिए वो तो चली गई, हमें बेवकूफ बनाकर हमें बेहोश कर दिया और उसके बाद तू पैसा लेकर चंपक हो गया। अच्छा गेम खेला तूने, अच्छा गेम। कौन सा गेम भाई, कौन सा? 1 मिनट, कौन सा गेम खेला? मैंने आपको मनी दी, आपसे पैसे लिए, बात खत्म। कौन सी मनी? कौन सी मनी? हमने तो वो मनी देखी भी नहीं। तूने धोखा दिया, धोखा। हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, देख केस ठोकेंगे। अरे तू देख, नहीं तो चुपचाप पैसे वापस दे दे। अरे पैसे क्यों दूं? पैसे क्यों दूं? मैंने जो दिया हमने पैसे, वो पैसे वापस दे दे। मैं पैसे नहीं दूंगा। कैसे पैसे नहीं देगा? कैसे नहीं देगा पैसे? इनके पैसे वापस दे दीजिए अंकित जी। अरे जैसे मैंने कहा वैसा कीजिए, चाहिए। सॉरी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने आपको धोखा नहीं दिया, नागमणि आपको मिल जाएगी, यकीन कीजिए। जब मिलेगी तब देखेंगे। जी। ये क्या किया आपने? हमने नागमणि दी थी उनको, आपने। हाँ दी थी, तूने नागमणि दी थी, लेकिन इन लोगों को नहीं, नागिन को दी थी। वो दोनों नागिन लेकर चली गई वो नागमणि। किन लोगों का रूप धारण करके वो दोनों नागिन नागमणि लेकर चली गई, वापस चली गई वो नागमणि। अब जरूरत है नागमणि वापस लाने की। उसे रोकना होगा, ऋतिक को बचाना होगा। ऋतिक के पिता कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गुरुदेव, 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 ऋतिक के पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए वो? यहीं तो थे। ऐसी हालत में कहाँ जा सकते हैं? मैं देखती हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने चारों तरफ देख लिया है, वो कहीं नहीं है। कहाँ जा सकते हैं? हे भोलेनाथ, शिवलिंग को अपनी जगह से किसने हटाया? शेषा नागमणि नहीं है। कौन लेकर गया वो? कौन लेकर गया? गुरुदेव, ऋतिक के पिता और नागमणि दोनों गायब है। कैसे? हेलो हेलो हेलो, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। गधू, ऋतिक को मारना नहीं है। ऋतिक अगर मर गया तो मैं मर जाऊंगा। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। गधू, फोन क्यों नहीं उठा रहा हूं? हाँ साहब। हाँ, हेलो हेलो, सुनो सुनो, वो मैंने जो बोला था वो करना नहीं है। ऋतिक को मारना नहीं है। हाँ, वो प्लान कैंसिल, एक्सीडेंट कैंसिल, उसको मारना नहीं, समझे? लेकिन साहब उसकी कार तो क्या? उसकी कार खाई में गिर गई, चितड़े उड़ गए उसके। मुझे नहीं लगता बच्चा होगा, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिलेगी। अरे उसको मारा क्यों? लेकिन साहब आपने ही तो बोला था। अरे इडियट, ऋतिक मर गया। ये यामिनी को पता चलेगा तो मार डालेगी मुझे। ऋतिक को मरना नहीं चाहिए था। कैसे बताऊं यामिनी को? बताना तो पड़ेगा। ऋतिक मर तो गया, लेकिन ना गलत वक्त पर मरा है। एंकी, तू तो गया, तू गया। ऋतिक, मेरे लिए शिव जी का वरदान हो तुम वो इंसान हो जिन्हें स्वयं शिव जी ने मेरे लिए चुना है। मैं उनके वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरा प्यार हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन का प्यार हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन के पति हो तुम, और मैं अपने प्यार को मरने नहीं दूंगी। अच्छा नहीं है, लौट जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। हम आते हैं तो मौसम लौट जाते हैं, हम नहीं। अगर मैं नहीं लौटूं तो? क्या बना दिया है अपने पति को तुमने? बहुत बुरा लगता है उसे ऐसे देखकर। मैं तो बस थोड़ी जिंदगी भर रही थी उसमें, कूल डाउन कर रही थी उसे।
रिलैक्स। इस बार की बारिशें तो दिल की ख्वाहिशें लेकर आई हैं। क्या करें? तुमने सुना नहीं? वो किसी के पति हैं, किसी के जीवन साथी। अपनी हदों में रहो, समझी? हाँ, मैं अपनी हद में हूँ। जहाँ कदम रखती हूँ वहीं हद बन जाती है। और मैं अपनी हद से बाहर हूँ। ज्यादा बाहर आ गई तो जहाँ कदम रखूंगी वहाँ की सारी हदें तोड़ दूंगी। अपने पति का तो दिल तोड़ दिया, दिल से कौन सी बड़ी हद? दिल वालों की दुनिया तुम जैसे लोग क्या जानो। सुना है पहली मुलाकात में दोस्ती होती है, पर तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी लगती है। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना ये चाहती हूँ कि लगता है तुम्हारी और मेरी दुश्मनी होने वाली है। समझ गई। मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुम मेरे पति के साथ इतना ही प्यार है अपने पति से तो उसे दिल से बांध के क्यों नहीं रखती? नहीं जाएगा कहीं। देखो, मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ जाए। अभी अभी तो आई हूँ, प्यार का मौसम भी लेकर आई हूँ, और मौसम किसी के कहने से नहीं जाता ना। मुझे मौसम बदलना अच्छी तरह से आता है। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों हो गया? अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ड्रिंक शेयर कर रही थी, तुम्हारी बीवी को बुरा लग गया। बहुत पॉसेसिव है तुम्हें लेकर। क्यों? मौसम भी है, दस्तूर भी, और मुझे नाचना पसंद। सो तुम मेरा साथ दोगे? तुम करो, मैं बाद में। ओके, बाय, सी यू गाइस। ऋतिक बस करो, इतना मत। इतना क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो या अपने काम को अंजाम देने आए हो? गुरु माँ ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुम कर पाओगी या नहीं? सुन, टाइम पास की दुकान बंद कर और अपने काम पर लग जा। मुझे पता चल गया है तेरी नजर किस पे है। मेरी नजर वहीं है जहां मेरा वार है, मेरा शिकार है। मेरी नजर में देखकर किसी को नजर नहीं आता कि मेरी नजर किसको लग गई, किस पर असर कर गई। मेरे डर से कौन डर गया और कौन मर गया। एक तो सांप को डर नेवले से लगता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सांप का एक और दुश्मन है जो सांप से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो अपनी दुश्मनी से नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से काम करता है। औरत का दिमाग, आंखों में अनुराग, हिरनी की चाल, पैरों में धड़कन, धड़कन में थिरकन, मदहोश नाच। और जब वो नाचता है तो सारी दुनिया देखती है। गुरु माँ जानती है मैं कौन हूं। यूं ही नहीं भेजा गुरु माँ ने मुझे, आई हूं तो कुछ करके जाऊंगी। मयूरी, मेरा नाम है मयूरी, जंगल की रानी, नागिन की दीवानी। गुरु माँ जानती है मैं कौन। तू क्या सोचता कि मुझे पता नहीं था कि तू अपनी जान पर खेलकर वो नागमणि लेकर आया? मैं इस बात को भी अच्छी तरह से जानता हूं कि तू मनी माइंडेड नहीं है, फिर भी तुझे नागमणि देखती थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि किसी न किसी ने तेरे दिमाग में शक का कीड़ा जरूर बोया है। ये माली तो आज ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर गया। दम है बुड्ढे में। ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये ऐशो आराम मैंने दिन रात मेहनत करके किसके लिए कमाए? बोल।
तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। तू इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि मैं इस घर के ऊपर और तेरे ऊपर अपने जीते ही कभी आंच नहीं आने दूंगा। डैड, तुझे नागमणि देखनी है ना? चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं। अब ये नकली बाप नकली नागमणि कहां से ले आएगा? लगता है कुछ ज्यादा ही बाप के कैरेक्टर में घुस गया है ये। मैं तुझे दिखाता हूं नागमणि। नागमणि तो है ही नहीं, तो ये क्या दिखाएगा? आज इसका सच सामने आ जाएगा। तुझे नागमणि देखनी है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, जरूरत नहीं, ऋतिक को भरोसा है। एक बेटे ने अपने बाप पे शक किया है। जरूरत है। चुप रहिए, चुप रहिए। ऐसे क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएंगे आप। देख बेटा, क्या कर रहे हैं? पापा से ये सब कुछ क्यों करवा रहे हो तुम? जी नहीं, मुझे मत रोकिए। जी मत रोकिए मुझे, आज मत रोकिए। कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे यकीन हो गया है। नहीं है, नहीं, उसको यकीन नहीं है मुझ पे। नहीं है। ये देख, ये रही तेरी नागमणि। थैंक यू जी। थैंक यू जी। तो बुढ़ा जानता था ये फिसलने वाला है। नकली नागमणि तैयार रखी थी। वाह, आज पहली बार तूने कमाल किया है मालिक। सॉरी डैड, मुझे नागमणि देखने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। संभालो अपने आप को, ऐसा नहीं करते। मुश्किलें और बढ़ रही हैं। ऋतिक, तुम्हें कैसे बताऊं कि ये नागमणि भी नकली है और तुम्हारा ये बाप भी। ये तुम्हें मार देना चाहता है। नहीं अंकी जी, बस अगली बार मेरे मॉम डैड पे शक करने से पहले 100 बार सोच लेना शिवन्या। तुम्हारे मन में ये शक आ भी कैसे सकता है? आज जब मैं घर पर जिंदा लौटा था तो उनके जान में जान आ गई थी और मैंने तुम्हारे कहने पर उनका दिल तोड़ दिया। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सोच सोच के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है शिवन्या। आइंदा से मेरे घर वालों के ऊपर उंगली उठाने से पहले, बड़े बड़े इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। और आज क्या कहा था तुमने जब मेरे डैड के खिलाफ वो बात कही थी? क्या कसम खाई थी तुमने? बताओ। तुमने कहा था कि अगर तुम गलत साबित हुई तो तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी, मुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाओगी। तो तुम गलत साबित हो चुकी हो शिवन्या। गलत हो तुम, गलत हो तुम।